क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। आंटी जी, आंटी जी, शायद बाथरूम में। आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी, आंटी, अरे कोई है? पूनम भाभी, भैया, पूनम भाभी, राशि क्या हो? मैं पुलिस से फोन करता हूँ। हेलो पुलिस स्टेशन। देखने से केस तो सुसाइड का लग रहा है, लेकिन मामला चोरी का भी हो सकता है। जरा चेक करो घर से क्या क्या गायब है। सारा केस तो ये पड़ा। लगता है जल्दी जल्दी में चोर के हाथ जो लगा वही लेकर भाग गया। वहां गिरा हुआ था। लेकिन एक लॉजिक ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये मामला चोरी का है तो चोर के पास इतना टाइम था कि गायत्री देवी को पंखे से लटका सके, लेकिन इतना टाइम नहीं था कि कैश लेकर जा पाए। सकता है मैम ये सुसाइड का ही मामला हो सकता है इन्होंने सुसाइड की हो, लेकिन घर की हालत और अब ये कैश देखकर लग रहा है कि कोई कुछ ढूंढ रहा था, लेकिन क्या? कम जोर जबरदस्ती से इस दरवाजे को खोलने की कोशिश नहीं की गई। जो कोई भी था, दरवाजा या तो घर के अंदर से खोला है उसके लिए किसी ने, या फिर वो चाबी लगाकर बाहर से दरवाजा खोलकर अंदर आया। इसका मतलब ये है मैडम कि जो भी अंदर आया है वो जान पहचान का ही है। खैर, राजू को बोलो तुरंत बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजे। जी। बॉडी को सबसे पहले तुमने देखा था? जी गायत्री जी को कैसे जानती हो? जी सर, मेरा नाम सुषमा है। मैं गायत्री जी के यहाँ घर काम करती हूँ। तुम जब सबसे पहले यहाँ पर आई, सबसे पहले क्या देखा तुम? साहब, मैं रोज की तरह अपने काम पर आई थी। बेल बजाया, दरवाजा भी खटखटाया। आंटी जी ने दरवाजा नहीं खोला। मेरे पास घर की चाबी थी। मैं उससे दरवाजा खोली और अंदर गई तो देखा आंटी जी। तुम लोगों में से किसी ने कुछ सुना हो, रात को किसी को आते जाते देखा हो? जी नहीं मैम, हमने ना कुछ सुना ना कुछ देखा। इनफैक्ट हमारा घर तो यही बाजू में है। अगर गायत्री आंटी के घर किसी शोर की आवाज आई तो सबसे पहले हमें पता चलता। तो क्या गायत्री जी इतना बड़े घर में अकेले रहती थी? जी साहब, परिवार होकर भी वो अकेली रहती थी यहाँ पर। परिवार? उनका इकलौता बेटा कपिल और उनकी बहू मानसी। साथ में नहीं रहते थे? आपस में पटती नहीं थी उन लोगों की, अलग अलग रहते थे। देवी जैसी थी हमारी आंटी। कोई किसी से चिक पिक नहीं, कुछ नहीं। पता नहीं किसी से उनकी क्या दुश्मनी हो सकती। कपिल जी, संभालिए अपने आप को। आपका दुख मैं समझ सकती हूँ कपिल जी।
मां से मिल नहीं पाया। परसों बुलाया था मां ने, लेकिन मैं गया ही नहीं। माँ के जाने का इतना दुख, तो उनके साथ क्यों नहीं रहते थे आप लोग? मैं वो मानसी और माँ की एक दूसरे से पटती नहीं थी, अक्सर झगड़े हुआ करते थे। तो बीवी को समझाने की बजाय अपनी माँ को अकेले छोड़ दिया आपने। तो मैं क्या करता? मानसी और माँ के झगड़े से मैं तंग आ गया था। बीवी को समझाता या माँ को समझाता, मैं पागल हो गया था। तो बीवी को समझाने की बजाय अपनी माँ को ही अकेले छोड़ दिया, और उससे भी बात नहीं बनी तो जायदाद छीनने पे आ गए। वो मेरा हक था। हक तो तुम्हारे और भी बहुत से थे कपिल, लेकिन अफसोस तुम्हें वो हक नजर नहीं आया। ये जायदाद वाला हक तुम्हें बराबर नजर आया। तुम्हारे जैसा इंसान किसी का सगा नहीं हो सकता, जो अपनी बूढ़ी माँ को बेसहारा अकेला छोड़ दे। वो कुछ भी कर सकता है। ऐसी बात नहीं थी मैम। तो और कैसी बात है कपिल? आपकी माँ ने अपने अकेलेपन से तंग आकर खुदकुशी कर ली। मेरी माँ खुदकुशी नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती खुदकुशी? जिसका इकलौता बेटा अपनी माँ को बेसहारा अकेला छोड़ दे, क्या गुजरेगी उस माँ पे? नहीं मैम, मैं मानती हूँ कि माँ जी से मेरी बनती नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनका खून कर देंगे। वो तो हम पता लगा ही लेंगे कि ये खुदकुशी है या कुछ और। खैर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही आपको बॉडी हैंड ओवर की जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। पहले दिन से किसी एंगल से ये मुझे सुसाइड का केस नहीं लग रहा। वो कैसे मैम? गले के निशान देखो। गायत्री जी के गले पर जो निशान है वो लटकने की वजह से नहीं बने, क्योंकि जब कोई सुसाइड करता है तो वी मार्क के निशान बनते हैं, और गायत्री जी के गले पर गोल निशान है। साफ पता चलता है कि उनको मारने के बाद लटकाया गया है। राइट। जो कोई भी था चोरी के इरादे से नहीं आया। पूरा घर बिखरा पड़ा था, कैश पूरा का पूरा वहीं पर था। तो अगर किसी ने पैसों के लिए ये काम नहीं किया तो क्यों? क्या ढूंढ रहा था कोई? सर, मैम ये गायत्री जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मेरा शक सही निकला। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक गायत्री जी का पहले गला घोंटा गया है, फिर लटकाया गया है। लेकिन किसी ने ऐसा किया क्यों? कौन मार सकता है उनको? और गायत्री जी को मार कर किसी को मिलेगा क्या? ये तो मैम वही बता सकता है जो घर के सारे राज जानता हो। गायत्री जी का मर्डर हुआ था, खुदकुशी नहीं। क्या? देखो सुषमा, हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम हमें बता सको कि आखिर ये मर्डर कर कौन सकता है। मैं ऐसे कैसे बता सकती हूँ आपको? थोड़ा दिमाग पे जोर डालो सुषमा, याद करने की कोशिश करो। कुछ ऐसा हुआ हो जिससे तुम्हें लगा हो कि उनकी जान को कोई खतरा है, उनका किसी से कोई झगड़ा, या फिर किसी को उनसे किसी तरह की कोई परेशानी। झगड़ा? हाँ मैडम, वो अर्जुन है ना। कौन अर्जुन? वो उनका पड़ोसी है। वो आंटी जी को बहुत तंग करता था। आंटी जी परेशान हो गई थी उसकी हरकतों से। कैसे परेशान करता था और क्यों? अर्जुन, रुको। ये कचरा तुमने मेरे घर के सामने क्यों रखा है? वो क्या है ना आंटी कि ये सड़क है, आपका घर नहीं। पर ये सड़क मेरे घर के दरवाजे के सामने है। लेकिन आंटी मैं तो कचरा यहीं फेंकूंगा। बदतमीज, हद कर रखी। कर ले, जितना परेशान करना है कर ले। मैडम, उसे ना वो आंटी जी का घर चाहिए था। वो उसे खरीदना चाहता था और खरीद कर अपना घर बड़ा करना चाहता था, पर आंटी जी ने उसे बेचा नहीं, क्योंकि वो उनके पति की आखिरी निशानी थी।
सुषमा, ये जो अर्जुन है इसने कभी कोई ऐसी बात बोली हो या कुछ ऐसा किया हो जिससे तुम्हें लगा हो कि ये ऐसी हरकत कर सकता है, गायत्री जी का मर्डर कर सकता है? अब मैं तेरी कंप्लेंट पुलिस में करूंगी, वही तुझे सबक सिखाएंगे। तू मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं जाके तेरी पुलिस में कंप्लेंट करूं। आई एम स्कैर्ड। जो उखाड़ना है उखाड़ लो आंटी, लेकिन ये घर तो मैं अपने नाम पे करके रहूंगा। अब आप देखो मैं क्या करता हूँ। बुलाओ जरा इस अर्जुन को, हम भी तो देखें क्या करने वाला था। कब करवा रहा है घर अपने नाम पे गायत्री देवी का? मर्डर करके तो तेरे लिए बहुत आसान हो गया होगा, अब आसानी से उनका घर खरीद सकता है तू। मर्डर? मैम उन्होंने तो सुसाइड किया है ना। कोशिश तो तूने यही की थी कि सुसाइड ही लगे, लेकिन सुसाइड है नहीं, मर्डर हुआ है उनका। मर्डर? लेकिन मैम मैं क्यों उनका मर्डर करूंगा? सबके सामने धमकी तूने दी थी ना कि देखना मैं क्या करके दिखाता हूं, करके दिखा दिया तूने। मैम वो तो मैंने ऐसे ही गुस्से में बोल दिया था, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं वाकई में उनका मर्डर कर दूंगा। धमकी दे सकता है तो करने में कितना टाइम लगेगा तुझे? मैम मेरा यकीन कीजिए, मैंने उनको नहीं मारा है। उस रात कहाँ था तू? सर उस रात मैं अब अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में था। आप पता कर सकते हैं। वैसे भी उस घर के बारे में सोचना छोड़ चुका था मैं। क्यों? क्योंकि मैम जब गायत्री आंटी नहीं मानी तो मैंने सोचा कि उनके बेटे से बात करता हूँ, तो शायद वो गायत्री आंटी को समझा दे। मतलब उनके बेटे से बात हुई थी तुम्हारी? हाँ मैम, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। क्या मतलब? मतलब मैम घर उसके नाम पे ही नहीं था और ना होने वाला था, तो मैम मैंने सोचा कि जब गायत्री आंटी घर उसको ही नहीं दे रही है तो मुझे क्या देगी। ठीक है, अभी जा सकते हो तुम, लेकिन जब तक हम ना कहें शहर छोड़कर नहीं जाना है। मतलब कहीं ना कहीं कपिल को भी इस बात का गम था कि घर उसके नाम पर नहीं होने वाला। हो सकता है ये काम कपिल का ही हो, क्योंकि गायत्री देवी की मौत का सबसे ज्यादा फायदा कपिल को होने वाला था। देखो कपिल, मुझे सच सच बताना, तुम्हारी और मानसी की गायत्री जी से क्यों नहीं पटती थी? किस बात पर झगड़े होते थे? मैम वही छोटी मोटी चीजें जो हर घर में होती हैं। कोई बड़ा झगड़ा, बड़ी बात? मैम ये घर हमारे नाम नहीं कर रही थी, इसलिए झगड़े होते थे। इकलौती औलाद थे तुम उनके जाने के बाद तो वैसे भी ये सब कुछ तुम दोनों को ही मिलने वाला था। फिर इतनी क्या जल्दी थी कपिल ये घर अपने नाम कराने की? मानसी को लगता था कि जो चीजें बाद में होनी है वो अभी हो जाए तो अच्छा है। मानसी और माँ की एक दूसरे से पटती नहीं थी और एक दूसरे पर विश्वास नहीं था। हाँ मैम, और इसी तरह से हमारे बीच रेगुलर झगड़े होने लगे। और फिर एक दिन बेटा ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है, मैं अपने साथ ऊपर थोड़ी ना ये सब लेकर जाने वाली हूँ। हाँ माँ जी, हमें पता है ये सब कुछ हमारा है, तो अभी दे दीजिए। मेरा मतलब है अभी दीजिए या कल दीजिए, बात तो एक ही है। नहीं, बात एक नहीं है। मुझे डर है कि अगर प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी तो तुम मुझे घर से बाहर निकाल दोगे। माँ जी, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? आप मुझ पर यकीन नहीं करती, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अपने बेटे पर तो आपको यकीन होगा। नहीं, मुझे इस पर यकीन नहीं है, क्योंकि ये मेरे बेटे के साथ साथ तुम्हारा पति भी है। बस करो माँ, बहुत हो गया। कपिल जी अभी चलिए, इस घर में हम 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे, चलिए। कपिल, कपिल मेरी बात तो सुन।
मुझे घर नहीं छोड़ना चाहिए था तो ये सब नहीं होता। मैम, घर छोड़ते वक्त जितना मुझे बुरा लगा था उतना माँ का भी लगा था। तो इसी गम में तुमने अपनी माँ को मार डाला ताकि ये घर तुम्हें मिल सके। नहीं सर, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। माँ जी ने तो पहले ही घर ट्रस्ट के नाम करवा दिया था। वैसे भी हमें उन्हें मारकर कुछ नहीं मिलने वाला था। और हम माँ जी को क्यों मारेंगे? तो हमारी माँ जी थी सर। अच्छा, किसने कही आपसे ये बात? ये बात माँ ने खुद बोली थी। वो घर गायत्री जी ने कब का कपिल के नाम पे कर दिया था? क्या लो घर के पेपर। तुम्हारी एक जिद ने एक बेटे को अपनी मां से अलग कर दिया। गलती मेरी थी जो मैं तुम्हारी बातों में आ गया और अपनी बूढ़ी मां को इस उम्र में छोड़ आया था। सॉरी कपिल जी, मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज, सारी गलती मेरी है जो मैं घर छोड़ आया था। वो भी एक घर की वजह से। मेरी बेवकूफी ने मेरी मां की जान ले ली। काश मैं मां के साथ होता तो आज मां जिंदा होती।